नमस्कार साथियों। आज एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पहला पेपर था जीके वाला, और इसमें राजस्थान के लगभग 30 प्रश्न पूछे गए। उन 30 प्रश्नों का हमारी जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर में तो केवल राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो हमारी जो आरजे टेस्ट सीरीज है उसमें राजस्थान जीके के कितने प्रश्न आए उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वो राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं हमारी टेस्ट सीरीज में से कितने आए। 30 प्रश्न जो राजस्थान जीके के आए उसमें लगभग 26 प्रश्न एज इट ऐसे कैसे हमारे टेस्ट सीरीज में से आए हैं। इसलिए कॉलेज अभ्यर्थियों को और आरएस के भावी अभ्यर्थियों को जो प्री परीक्षा होने वाली है उसमें आपको ये चीज़ देखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि आरजे टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न आपको मिले हैं निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी का समय है उसको बहुत सीमित कर देगा और बहुत कम समय में आप अच्छी प्रगति कर सकते हैं। साथियों, ये जो आज पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2021 का जो पेपर हुआ उसमें हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को मैंने ऐसे कैसे उन पेपर्स में से उठा के आपके इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। एज इट हमने ये नहीं देखा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, हमने ये देखा है कि इस प्रश्न को हमने हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल किया था या नहीं किया था। तो वही प्रश्नों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक बार देख लीजिए आप, और यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। और आगे यदि आप किसी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो परीक्षा आप पढ़ें कहीं से भी, लेकिन टेस्ट सीरीज आरजे टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है, क्योंकि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें बड़े बड़े संस्थानों की टेस्ट सीरीज है। आगे आरजे टेस्ट सीरीज ने लगभग 12,000 विद्यार्थियों ने आरजे टेस्ट सीरीज पे विश्वास किया है। और आज का जो पेपर हुआ है उसमें हमने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे जो टीम है, पेपर बनाने वाली टीम है, वास्तव में काबिल तारीफ है और उनकी मेहनत को मैं खुद भी सलाम करता हूँ। आज के जो प्रश्न पत्र में जो पेपर में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो आप अब देख लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है कि मुँह द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपको अलगोजा इत्यादि जो 3 एक्स्ट्रा विकल्प दिए हैं। रबाज जो है वो मुँह द्वारा बजाया हुआ वाद्य यंत्र नहीं है। दूसरा प्रश्न मैंने ऐसे कैसे टेस्ट में से उठाया है कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। कई बार इसमें टेस्ट सीरीज में अलग अलग जो 28 पेपर दिए हैं उनमें आपको बताने की कोशिश की है कि इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा, सांभर साल्स लिमिटेड सांभर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, ये तो भारत सरकार के उपक्रम है, लेकिन श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है वो राजस्थान सरकार का उपक्रम है। तो यही आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर की सिंचाई परियोजना है। तो सोम कमला अंबा जो है वो डूंगरपुर की सिंचाई परियोजना है। साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक योजनाओं से संबंधित और बजट से संबंधित, आर्थिक समीक्षा से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से उसमें पूछता है। एक आधार वर्ष के बारे में मैंने पूछा था, और जो भी कॉलेज परीक्षा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देंगे निश्चित रूप से वो प्रश्न आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो अब अगला जो प्रश्न है वो देखिए, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादन स्थलों का मिलान कीजिए। अब आपने यदि रेगुलर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो इस प्रश्न को लगभग 3 प्रश्नों में जो पेपर्स में हमने शामिल किया था और इसके कोड डाल के लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हमने ये इनको सुमेलित कर दिया। जैसे टंगस्टन को डेगाना में, मैग्नीज को लीलवाणी में, तांबा खेतड़ी सिंगाना और सीसा जस्ता जावरा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो टेस्ट है उसको जो आपका कोड अलग हो सकता है तो वहाँ पे आप मिला सकते हैं। यदि कोई एसआई का अभ्यर्थी वीडियो को देख रहा है तो ये आप देख लेना। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य स्थित पठार, बताइए, सारे पठारों की एक साथ लिस्ट हमने दी थी। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, ये भी आपको देख लेना है। तो राजस्थान की जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज हमने शामिल किए थे, आपको मैं बता दूं कि उसमें केवल राजस्थान का जीके आता है। और आज के जो एसआई का प्रश्न पत्र है उसमें लगभग 30 प्रश्न राजस्थान जीके के अभी तक हमने खोजे हैं। उन 30 प्रश्नों में 25 प्रश्न ऐसे कैसे लाइन टू लाइन हमारी टेस्ट सीरीज में से मिले हैं।
तो यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे कोई परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ऐप है, उसका लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें काफ़ी सारा मैटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कुछ पेड कोर्स भी हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको लाभ होगा साथियों। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अब देखिए, ये जो जलवायु वाला प्रदेश था, पेपर था, उसमें ऐसे कैसे ये सारे शुष्क प्रदेश और ये जो जलवायु प्रदेश है उनका वर्णन किया था। ये प्रश्न एज इट वहाँ से उठाया है, मैंने कोई इसमें टाइपिंग वाइपिंग नहीं किया है। वहाँ से ऐसे कैसे 7वां प्रश्न है। देखिए, 7वें प्रश्न को तो बहुत अच्छे से लगभग 4 टेस्टों में हमने शामिल किया है। बार बार मैंने कहा है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आएगा। अब देख लीजिए, आपके सामने है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया है? 91वें संविधान संशोधन 2003 इसका आंसर होगा। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 15% मंत्री हैं उनमें केंद्र में प्रधानमंत्री भी शामिल होगा और स्टेट जो हैं, राज्य सरकार हैं, उनमें मुख्यमंत्री भी उसमें 15% में शामिल होगा। तो ये वाला प्रश्न भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था, और राजस्थान विधान परिषद चर्चित है। अभी राजस्थान विधान परिषद के आरजे की कलम से एक पूरा 10 पेज का आपको मैंने एक PDF डाली थी, आपको पता है, वो हमारे एप्लीकेशन पे अब भी होगी, उसमें देख लेना। मैंने बार बार आपको कहा है कि विधान परिषद से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से एक पूछेगा, और ये देख लीजिए, विधान परिषद से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद का उल्लेख है? तो आपको 171 नंबर का आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ ग्रहण करते समय राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? अब देखिए, वहाँ पे कोड था 1 2 2 3 4 1 3 4, तो यहाँ पे सारे के सारे ही जो है राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। मानवाधिकार का अध्यक्ष भी उसके राज्यपाल के समक्ष लेता है, तो राजस्थान का लोकायुक्त भी राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। राजस्थान का महाधिवक्ता भी उन्हीं के समक्ष शपथ लेता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त भी उन्हीं के समक्ष शपथ लेता है। ये देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ऐसे कैसे उठाया मैंने, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में शामिल किया गया है? चला रहा है, 4 जिले बताए थे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे कैसे लाइन लिखी थी, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के 16 ब्लॉक्स में, वहीं से ऐसे कैसे को उपयोग करके यहाँ पे आपके प्रश्न पत्र में डाला है। एम्स एंड नीति का 2021 का उद्देश्य क्या है? तो नीति के उद्देश्य को देखिए, ऐसे कैसे मैंने एम्स एंड नीति का जो प्रश्न दिया था उसमें ऐसे कैसे जो व्याख्या वाला पार्ट है, ये देखिए, यहाँ से मैंने उठा के इसमें डालने की कोशिश की है। एम्स एंड नीति के क्या उद्देश्य हैं कि एक तो नदियों में बजरी की आपूर्ति की निर्भरता को कम करना, साथ ही जो वेस्टेज है औद्योगिक क्षेत्र का उसका यूज करना। तो ये इसका आपका इसमें सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दिया था, ये सारा डिटेल मैंने वहीं से ऐसे कैसे कॉपी करके डाला है। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ है? ये प्रश्न आपको चौथे जो हमने प्रश्न पत्र दिया था उसका तीसरा प्रश्न ऐसे कैसे यहाँ से मैंने उठा के रखा है, तो आप देख सकते हैं, जोधपुर इसका आंसर होगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष सामान्य सा प्रश्न है, खेजड़ी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र का प्रश्न पूछ लिया। अनुसंधान केंद्रों का सारा एक लिस्ट हमने दी थी, प्रश्नों के बारे में हमने आपको बता दी थी। तो अजमेर राष्ट्रीय जो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, तभी जी अजमेर में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का प्रश्न पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? अब ये मेरे को एग्जैक्ट अभी मिला भी नहीं, न मुझे पता है इस चीज़ का। तो यदि आपको ये पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन ये प्रश्न हमने शामिल ज़रूर किया था ओलंपिक से संबंधित, और उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो ऐसे कैसे आपके समक्ष है कि ये जो है ओलंपिक का इतिहास और 35 पदक वर्तमान वाला नीरज चोपड़ा का, यह सारा डिटेल हमने आपको देने की कोशिश की थी। 19वां प्रश्न है, गींदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये सामान्य सा प्रश्न है, शेखावटी।
देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐसे कैसे प्रश्न को उठा के यहाँ पे पेस्ट किया है वो आप देख लीजिए। किसने बनाया था, कब बनाया था, ये सारी वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने बनाया था इसको। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। सारी डिटेल यहाँ पे देने की हमने कोशिश की थी और देखिए ऐसे कैसे प्रश्न यहाँ से उठा के डाल दिया है। तो यदि आप ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और अभी केवल वीडियो देख के ही काम चला रहे हैं, उनसे मैं फिर से निवेदन करूंगा, अब भी टाइम है आपके पास। टेस्ट जो हमारे फ्री डाल रखे हैं कम से कम वो तो देख लो। और यदि आपको ऐसे लगता है कि वास्तव में इसमें से बहुत कुछ मिल जाएगा मैटर, तो आपको एक बार, बहुत कम फीस है, आप आराम से उसको हमारे जो एप्लीकेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप परचेज कर लेना चाहिए आपको। मेरा ये सुझाव है आपसे। फिर भी यदि आपको कोई आर्थिक समस्या है, आप नहीं देना चाहते, एक बार कॉल कीजिए, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न जो आज की परीक्षा में पूछा है, कानड़ के रचयिता कौन है? कानड़ आपके जालोर के शासक थे। उनके पद्मनाभ जो है इस कानड़ प्रबंध का लेखक पूछा था, तो पद्मनाभ आपका आंसर हो जाएगा। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है? देखिए, दादू ने पहला उपदेश दिया था अपने आमेर में, लेकिन इसकी प्रधान पीठ जो है वो नरेना जयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो ये प्रश्न है उसको 3 टेस्टों में हमने शामिल किया और वो ऐसे कैसे उठा के मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डालने की कोशिश की है। 1897 में आंदोलन शुरू हुआ था। सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा इससे जुड़े हुए थे। धाकड़ जाति के जाटों का इसमें क्या रोल था, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे हमने डाली है। 24वां प्रश्न है, भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो 79 जो है वो अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान है। 80 में आपका लोकसभा है, राज्यसभा है। 81 में आपका लोकसभा है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 84 खंभों की छतरी का प्रश्न हमने आपको बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, तो 80 खंभों की छतरी अलवर में है। तो ये आपको याद आ रहा होगा। कौन सा दुर्ग जल श्रेणी में आता है? तो हमने बताया था, हवा महल का जो प्रश्न दिया था उसके नीचे ये सारी चीज़ बताई थी कि गांगरोन का दुर्ग ऐसा है जो जल श्रेणी के अंतर्गत आता है। बूंदी स्थित रानी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्रों में डाला हुआ है। रानी नाथावती, बूंदी स्थित रानी की बावड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया था। 1699 में करवाया था। ऐसे कैसे प्रश्न को उठा के यहाँ पे पेस्ट किया है साथियों। ध्यान रखना, जो हमने दे दिया मैटर मोर देन एनफ है, आप उसको अच्छे से याद कर लोगे और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? तो नाथ द्वारा का जो श्रीनाथ जी को लाके अधिष्ठापित किया था उसमें सिहाड़ गांव था वो पहले, उसी सिहाड़ गांव का बाद में नाथ द्वारा नाम कर दिया गया। 30वां प्रश्न जो है हमारी टेस्ट सीरीज से सीधा प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में प्रश्न डाला था कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया, उसमें विकल्प थे 2, 3, 4 विकल्प हमने वो आंसर बताया था। उसी प्रश्न के नीचे सारा बता दिया था कि सबसे पहले जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहाँ हुआ था, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, राजस्थान में कितनी बार हुआ, किस किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ, किस किस राज्यपाल के काल में हुआ था, ये सारे बताए थे। अनुच्छेद 356 का प्रयोग मणिपुर में हुआ है साथियों 10 बार अब तक। जुलाई 2021 तक 10 बार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन का यूज हो चुका है। तो इस प्रकार ये लगभग जो प्रश्न राजस्थान जीके के थे आज ये टेस्ट सीरीज में से मिले हैं, और उम्मीद है आगे जो भी परीक्षाएं होंगी हमारी टेस्ट सीरीज वैसे ही झंडे गाड़ती रहेगी जैसे इस परीक्षा में हुआ है। कल वाले प्रश्न पत्र में भी यदि ऐसे होगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। मेरा आपसे अब भी निवेदन है कि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आज ये टेस्ट सीरीज को एक बार अप्लाई कीजिए। 12 महीने तक आपने 1 साल तक मेहनत की है, अब 5 दिन 7 दिन जो है उसमें आप टेस्ट सीरीज को ज़रूर यूज कीजिए। धन्यवाद।